चलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास साइन और कॉस यहाँ पे बैठे ना, साइन और कॉस हैं हमारे पास, तो इससे ज़्यादा हम कहीं नहीं जा सकते। कहाँ जाए, किससे बात करें, तो हमारी लॉटरी लगी हुई है। जो जी में जाए किसी को मान, या तो साइन को या फिर कॉस, जो जी में आए उसको आप कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यू के हैं। कोस को थोड़ा सा कम वैल्यू की जाती है, साइन को थोड़ी ज़्यादा है। कोस को मान लो, चलिए यदि ऐसा लग रहा है तो कोस को मान लेते, जिसकी ज़्यादा भी नहीं, दोनों की वैल्यू बराबर 3 है ना, तो कंसिडर कर सकते हैं। सपोज कीजिएगा लेट आपने किया, समझने की कोशिश करिएगा बस, cos x = t कंसिडर किया, इज इट ओके? तो cos x का क्या आ गया, sin x dx माइनस sin x dx dt, और sin x dx dt का क्या आ गया, sin x dx = ये तो ऐसा क्वेश्चन में दिखा नहीं दे रहा है, इसमें sin x है ना। सोचो थोड़ा, इससे बात करो ना, बात करके इससे बात हुई कि चलो सर एक साइन को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, एक साइन को तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, यस एक साइन को तो एडजस्ट मैं कर सकता हूँ। चलो मैंने लिख दिया sin² x इंटू उसको लिख दिया cos³ x, और इसको लिख दिया, एक साइन को यहाँ लिख दिया sin x dx। ऐसा 2 को 5 क्यों लिखकर समझाने के लिए, क्योंकि sin x dx की जगह तो माइनस dt आ जाना है और इसकी जगह भी काम हो जाना है, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए जरा सा, इसको भी मैंने लिख दिया t³ इंटू माइनस dt। इसका क्या करें भाई योगेश्वर, साइन स्क्वायर को कहाँ से लाए, अरे जी का बेटिया बताओ, सोचो सोचो, हो जाएगा। वो हम 1 minus cos square एब्सोल्युटली सब कुछ चलाना है, पूरा दिमाग। बचपन के जो पढ़े हैं वो सारी चीज याद आनी चाहिए कि cos2x से भी यदि आपका दिमाग लग रहा है तो cos2x का भी फायदा कुछ नहीं ना, cos2x आना है, 2x तो यहाँ पे है नहीं, फिर उसको नहीं कंसिडर करो। देखो आपने ऐसा एडजस्ट करना है कि एक के साथ दूसरा एडजस्ट हो जाए, इज इट क्लियर? तो दूसरे में क्या है, आप इसको साइन को ऐसे नहीं लिख सकते, 1 माइनस cos² x लिख सकते थे, नहीं लिख सकते। और cos² x का मतलब क्यों लिख सकते हैं, जब t है तो ये कितना हो जाना है, कितना हो जाना है, ये 1 माइनस t²। देखो उसी में बनाना है, सारी दुनिया वहीं लेके आनी है, t³ इंटू dt, और माइनस को बाहर ले लो, क्या दिक्कत है, नहीं आया समझ में? इससे पूछते हैं कि हमें आपको चाहिए क्या, वो कह रहा है मुझे dt की फॉर्म t वाले चाहिए, तो t में ये पंगा कर रहा था ना, ये क्रिएट कर रहा था ना, ये x में आया ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको कन्वर्ट किया, 1 माइनस cos² x = 1 माइनस x की जगह क्या है, t माना ना, cos x की जगह हमने t कंसीडर किया ना, इज इट क्लियर बेटा? तो ये कितना है, 1 माइनस t² t³। आफ्टर दैट यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन, माइनस t³ माइनस t5 ना dt। इसका तो मुझे लग रहा आप कर लेंगे, इसमें तो कर लेंगे सारे बच्चे, किसी को शिकायत, हरीश वंश हो जाएगा बेटा? कैसे करोगे जरा बताओ मुझे। इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं अभी कहाँ से करेंगे, इंटीग्रेट तो करो, t⁴ माइनस t⁻6 प्लस c, एंड आफ्टर दैट जो बोरो किया उसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। देखो अब आपको मैंने इस क्वेश्चन को कराने के पीछे कंसेप्ट बताना था कि आपको बताया था जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कोस आया, हमारे पास कोई साधन नहीं बचता, फिर बचपन की बातें जो पहले 11वीं पढ़ी वहीं से काम चलाना पड़ता है, और दोनों में इक्वल है, आप जाके sin x को भी मान सकते हो, तब भी हो सकता है क्वेश्चन, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, ये बेसिक था, पेपर में पूछा बहुत कम जाता है, ये क्वेश्चन बहुत कम, रेयरली पूछा जाता है। फिर भी मैंने आपको ये प्रूव करके दिखा दिया सारी चीजें कि जो मैं 11 से लेके चल रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ, साइन कोस के बारे में एक ही चीज बताइए, और आज तक वो ट्रू है, उसमें कोई गलती नहीं आ रही है, आप वेरीफाई करिए उसको। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा बहुत एक, चलो एक क्वेश्चन और है, ये हल्का सा क्वेश्चन है 8, इसको देख लेते हैं। आता ये भी नहीं है बट इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, क्योंकि ये आगे बड़ा काम का क्वेश्चन है। cos x ओवर, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। देखिए cos और एक ये जो है, ये तो गलत ही सीन बन गया, चलो बन गया तो बन गया, ठीक है। ये एक इंसान है और ये क्या है,
बिल्कुल सही बात है। अब यदि ये दोनों मिले आपस में तो क्या होता है? दोनों गले मिल जाते हैं, क्या करते हैं? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि दोनों की दुश्मनी है, बराबर की है नहीं? कायदे में इंसान की जगह से मोमोज बनाते, नेवला बनाते तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पर चलो बनाने को नेवला आता ही तो मैंने इंसानी बना दिया, तो समझे ना इसमें? तो कायदे में ये एक नेवला बना लिया, चलो कोई भी नेवला है, ठीक है नहीं, ये नेवला बना लिया, ठीक है नहीं, चलो इसको चुईया की तरह बना लो ना, क्या बन गया? ये चलो ये नेवला है, ठीक है नहीं, ये रोज बन गया, ठीक है नहीं, कोई नहीं, ये बन गया। अब दोनों की बात क्या है कि यदि ये दोनों आपस में यदि एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते, दोनों की पूरी टक्कर है, बराबर की टक्कर है, तो वन और कॉस यही है, वन और कॉस यही है। जिंदगी में याद रखो, जब भी वन और कॉस मिल जाएं, एक दूसरे को मतलब खत्म करने के इरादे से रहते, दोनों के इरादे अच्छे नहीं हैं। मतलब या तो ये जीतना कौन है इसकी पता चल जाएगी, हार हमेशा वन की होगी, जीतेगा ये वाला। मतलब अब इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है? कई बार अब ये इंसान को ले तो इंसान ही जीत जाता है इसको, कई बार कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, न्यूज़ सुनने में आता है कि इंसान का इसने सफाया कर दिया, है नहीं, तो वही हो जाता है, तो उल्टा भी हो जाता है। तो अपना ध्यान रखिए। अब जो कॉस है ना, कॉस के पास मैंने 2-3 फॉर्मूले बताए थे, वो ऐसे ऐसे पावरफुल टूल हैं कि वो वन को खा जाएगा, वो वन को हमें डिलीट करना होता है, बस कुछ नहीं करना होता है। दैट मीन्स 1 माइनस, अब कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 उड़ जाए, तो पहला फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 dx, तो ये कितना है 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, बेटा बस 1 मिनट की बात है, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस, आज तो मेरे दो नहीं 3 में से एक आया ना आज, चलो एक तो आया, कोई बहुत है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, बता मंदिर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, कहीं सुना है? अच्छा बता, कोई बात नहीं, बताया ना इंटीग्रेशन में, क्या बताया कि इंटीग्रेशन के लिए tan और cot वो नहीं लाइक करता है इनको, और ये बार बार आएगा और यही पेपर में आएगा, tan और आप तुरंत लिख दोगे secant x। समझ में आ गई क्या गलती है यहाँ पे? समझ में आया? क्वेश्चन छोटा सा था, निक्का सा, क्योंकि tan स्क्वायर का नहीं होता है, तो करना क्या है इसका, secant स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। समझ में आया? ये बार बार पूछा जाएगा, बार बार आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, यही आएगा, गलती से हम सेकंड लिख के आएंगे, नंबर 0 मिलेंगे। बार बार बता रहा हूँ इस चीज को, क्वेश्चन आना नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है ज्यादा, आफ्टर आई एम जस्ट टेलिंग टू यू, क्योंकि ये बहुत सारा कंसेप्ट हर जगह यूज होना है। तो पिक्चर भी बना के इस पिक्चर के दिमाग में इमेज रखना, क्योंकि जहां कॉस दिखाई दे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 1 दिखाई दे, तो ऑटोमेटिकली हो जाना है। चलिए जनाब, इसमें क्या करते हैं, अब सेकंड स्क्वायर x का अलग अलग कर लो ना, सेकंड स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस dx, तो सेकंड स्क्वायर x को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, x बाई 2 को, सेकंड स्क्वायर x समझो तो क्या है उसका मंदिर, क्या आया tan, tan क्या हो गया, अब इसका क्या करेगा x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन, और x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 अपॉन 2 से अच्छे क्या करते हैं डिवाइड, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ता, लंबा हो जाता। और यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। बोलो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? इज इट ओके? मजा आया क्वेश्चन में करने में? बहुत आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन में। पीछे की चीज बस ये याद रखो करना कैसे, क्योंकि वहाँ ये तो क्वेश्चन आना नहीं है, वो आपको कुछ ना कुछ बना देगा, ऊपर 1 लिख देगा, नीचे नहीं लिखेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देगा वो चेंज करके। अगला क्वेश्चन है, कर नहीं रहे इसको, बस ऐसे समझ लीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 8 9th क्वेश्चन देख लीजिए आप। 9th क्वेश्चन में 1 नीचे 1 प्लस cos x दे रखा है ना, 1 प्लस cos x, आप उसी तरह इंप्लीमेंट करिए और ऊपर वाले को उसी के हिसाब से मोल्ड करिए, क्योंकि फिर ऊपर वाले में अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में सीधा फॉर्मूला भी लिखना पड़ सकता है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि नीचे फिर नीचे कुछ आएगा ना, नीचे जो आएगा उसका जैसे नीचे बनेगा कुछ, तो दिस अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस दिस अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2, सेकंड जो भी कुछ बन जाएगा क्वेश्चन हो जाना। एक ही ट्रिक, मतलब आपको कोई मेथड याद नहीं करना, बस सिंपल से बेसिक चीजें याद रखनी है, जो आपको पिक्चर बनाई गई है इस तरीके से ऐसे ऐसे काम। चलिए जनाब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी बात करते हैं।
फिर बाद में डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 13। ये पेपर में आते हैं, 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में कुछ लिख लिया था आपने, नोट कर लिया था, ठीक है बेटा, शाबाश। 13 क्वेश्चन की बात देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx कैसे होगा, ये कैसे होगा, नहीं आ रहा समझ में, कुछ उसी तरीके से, कुछ उसी तरीके से। अब देखो cos x चाहिए, cos x चाहिए मुझे, ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए भूलो, नीचे वाला रास्ता बताता है। पापा ड्यूटी पे चले जाते हैं तो मम्मी घर की पूरी कमांड संभाल लेती है, आपको स्कूल भेजना, सब कुछ पेमेंट करना, फीस वगैरह वो सारा काम वो करती है। अप्लाई उधर से हो रहा है पैसा, मगर सारे काम मम्मा करिए, दोनों का इक्वल रोल है। इनसे ज़्यादा पूछना पड़ता है कि आपको चाहिए क्या, उसी के हिसाब से आगे से काम होता है कि भाई आपको हमारे घर में ये रिक्वायरमेंट है। तो ये स्ट्रॉन्ग है ना cos 2x, इससे बात कर लेते हैं। वो कहता है कि चलो ऐसे कर लेते हैं, मेरे विचार से जहाँ तक 2 cos square x माइनस, वेरी गुड, कौन बच्चा बोल रहे हैं, वेरी गुड, माइनस, सीधा क्वेश्चन है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। इसको थोड़ा ओपन करिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। कुछ नहीं क्या, नथिंग एल्स, सिंपल चीजें वही, क्योंकि आपको पता भी था कि cos है, आपने 2 हीरो मिल गए हमारे, पता है इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते सिवा बैक मारने के, पुरानी क्लास में जाना पड़ेगा, पुरानी क्लास का यही पता है ना भाई, साइन कोसाइन उससे ज़्यादा हमारे पास कोई है नहीं पावर, आपको थोड़ा सा पीछे से बात करनी होती है। याद कैसे रहें, आज याद है बाद में भूल जाएंगे, जब पेपर आएगा तब कैसे, इसको याद करिए बेटा, कोरिलेट करिए, इसको लाइफ से कोरिलेट करिए। अभी मैंने बताया ना कॉस साइन, वही इसलिए मैंने कनेक्ट करने को, वहाँ से पूछे कि कुछ ना कुछ करें, 2-4 लाइन लिखो ना उसकी, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेटा कह रहे ये 1 से 1 का फेयरवेल होगा और 2 को ले सकते हैं बाहर, और इसके बाद बनेगा ये cos 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। जी जनाब, कैसे, हाँ वो क्या होता है, बिल्कुल cos ऑफ x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, इस वाले से इसका फेरवेल। अब बचते हैं इधर, तो ये कितना हो गया, 2 को लिया अलग, इंटीग्रेशन, इसमें कुछ आया ऐसे, ये एक बच्चा इधर आओ, अजय इधर आ, मत कर कॉपी आ, cos x dx प्लस cos अल्फा dx, करिए इंटीग्रेशन। अब चलो चलिए, आपके सामने एक बच्चे को बुलाया था, क्यों बुलाया था, मुझे नहीं आता था क्या ये क्वेश्चन, हो सकता है मुझे ना आता हो, ऐसा है क्या, ऐसा है, आता है मुझे, मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि ये बोल रहा था अभी क्वेश्चन को बोला जा रहा, पूरा सही बोला, पूरा ऊपर, लास्ट मोमेंट में मैंने देखा मन की चक्कर क्या है, तो ये आया माइनस साइन अल्फा
ठीक है ना। तो इसमें आपको एक छोटी सी मिस्टेक कहाँ है साइन की नहीं साइन के, हाँ यस आप मत बोलें, ठीक है ना। इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है साइन की, ठीक है ना। कहाँ है पंगा इसमें, इसमें पंगा है ये वाली चीज, क्योंकि आपने देखा नहीं, मैंने चीज बताई थी आपको कि यहाँ पे देखो ना ये क्या है। अभी मैं इससे पहले क्वेश्चन बताया इससे बात करो, इससे फर्स्ट क्वेश्चन में यही बात नहीं थी कि आप इससे बात करें कि सामने कौन बैठा है, वही होना चाहिए ना। यदि वही है तो बात ठीक है। चलिए तो आपने इसमें यस माइनस के मतलब नहीं है, और ये प्रॉब्लम कहाँ है, cos अल्फा प्रॉब्लम कहाँ है, ये जो पोर्शन किया है ना आपने 2 एज इट इज, इससे देखिए dx है, ये cos x है, तो cos x का कितना आ जाएगा, व्हाट इज द cos x, दिस विल बी, एक तो अभी माइनस प्लस का बड़ा गड़बड़ कर रहे हो आप, कभी डिफरेंशिएशन वाला लगा देते हो, कभी अरे ये दो ही तो याद करने, बाकी तो सारे मैंने याद कराए हैं। तो cos x से कितना आएगा sin x, फिर देखिए इसका अब ये cos अल्फा किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये कितनी तरह के करेगा, प्लस cos अल्फा इनटू x, समझ में आया, प्लस c, ये अंतर होता है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था, लास्ट तक भी खींच के ले आते हैं, लास्ट मोमेंट पे आप यही करते हो, और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी कहानी को सुन ले कि आप कहना क्या चाह रहे हो, तो समझ जाता है किसी कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपको यही नहीं पता चल रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन करा दिया, जहाँ गलत पार्ट होगा वो भी समझा दिया, तो लाके करा दिया। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एनी डाउट, क्लियर है, समझ में आया, कर लेंगे। आगे के क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए नोट डाउन कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 22, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले क्वेश्चन में अजय ने बहुत हेल्प की थी सॉल्व करने में, इसमें बताएगा अजय क्या तरीका है, एनीबॉडी, एनी आइडिया। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पेपर मुश्किल आता है तब इसको पूछा जाए। चलिए एनी आइडिया, सोहानी, एनी आइडिया पुत्र, आप मिस्टर योगेश्वर, नहीं सर, वंश जी, दिव्यांग राजपूत, नहीं पता है, अनुपम, हाँ वो तो मुझे भी पता है, ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद फॉर्मूलाज डायरेक्ट लगाएंगे तो और उलझ जाएगा, तो ये तो बड़ा समस्या हो गया, हम जान के लिए कैसे छुटकारा पाएं इससे। चलिए थोड़ा बता दें, ओके वेरी गुड, बट कोशिश जरूर करिएगा, क्वेश्चन नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी लूट नहीं मची हुई है, क्वेश्चन में बोलिएगा जरूर। यदि आपसे कह रहे हैं कि यार सर हो जाएगा, कम से कम ये तो बोलें कि हो जाएगा सर, इतना मुझे सहानुभूति हो जाएगी कि चलो मैं पढ़ सकता हूँ। देखिए बच्चा मेरे, पहले तो वही बात, यार साइन कोस आ गए हैं तो मैं कहाँ जाऊँ, फिर तो रिवर्स गियर मारना पड़ता है ना, कॉस है मेरे पास, इससे ज़्यादा मैं कहाँ जाऊँगा, सेक के पास, कोसेकेंड क्वार्टर के पास मैं जा नहीं सकता, तो फिर छोटी चीज़ याद रखिए, S4 सेम 4 साइन, S4 सेम 4 साइन, किसी बच्चे ने बताया, मैंने खुद ही बनाया, मैं पढ़ाता हूँ ना मैं छोटे बच्चे को, थोड़ा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो वही है S4 सेम 4 साइन, सारे ऐसे नहीं आ रहे, राइम नहीं बन रही, S4 सेम 4 साइन, S4 सेम और सेम 4 साइन, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि ये साइन सेम, मतलब ये सेम दिखाई दे जाएं, सेम का मतलब है नीचे पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये,
ऐसा क्वेश्चन यदि दिखाई दे सेम का मतलब है या तो साइन 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 या फिर कॉस कॉस। यदि ये सेम दिखाई दे जाए, एस फॉर सेम, सेम फॉर साइन, यदि सेम दिखाई दे जाए तो आपको साइन को प्रायोरिटी देनी है, मतलब साइन लेना है, साइन बनाना है। तो समझ में नहीं आ रहा? समझ में आने का मतलब ये कि आप यहाँ पे ऐसे लिखिए साइन और यहाँ पे भी साइन लिखिए। अंदर क्या लिखना है वो कहानी बाद में बताएंगे। समझ में आया? यदि ये सेम है तो यहाँ पे साइन लिखिए, यहाँ पे साइन लिखिए। क्या आना है अंदर में वो बात की बात। समझ में आया? यदि यहाँ कॉस साइन साइन होता तब भी। अब डिफरेंट डिफरेंट बचता है ना, डिफरेंट का मतलब एक साइन हो एक कॉस हो, या एक कॉस हो एक, तो डिफरेंट के लिए क्या लेना है, इसको डिफरेंट के लिए लेना है कॉस, डिफरेंट के लिए क्या लेना है कॉस। बस एस बस याद रखना, एस फॉर सेम फॉर साइन, ठीक है, एस फॉर सेम फॉर साइन, एस एस याद रखना है। डिफरेंट है मतलब यहाँ एक साइन होता है यहाँ कॉस होता है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग लेते हैं यहाँ पे कॉस। हाँ जी हेलो, हाँ बताइए। बात नहीं है नहीं, यदि होगा तो ठीक है, यदि नहीं हो रहा क्वेश्चन तो आप केवल ये याद रखिए कि एस फॉर सेम फॉर साइन, बस इतना याद रखना है। अब इसको बनाना कैसे है, आपको कुछ नहीं करना, इसके पास जो ये जो वैल्यू है ना नीचे वाली जो लिखी है इनको एज इट इज लिखिए अलग साइड में। नहीं चलो यहां तो ऐसे लिख लो, x माइनस ए माइनस x माइनस, बस इतना कर दिया। ठाके इन वैल्यू को ऊपर लिखना, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। x से x का फेयरवेल, बचता क्या है माइनस b माइनस ए। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा b माइनस ए। बात करने पड़ेगी, जितना ऊपर उतना नीचे, आपका आंसर टैली नहीं करेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। समझ में आया? कर जाए द बेस्ट, ना करे और भी अच्छी बात, प्रोसेस सही होनी चाहिए। समझ में आया आपको? क्लियर है यहाँ तक? जितने का मल्टीप्लाई किया उतने का हमने डिवाइड कर दिया, कुछ हमने नया सोचा, कुछ नहीं सोचा, अब क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही काम था। समझ में आया बेटा? अब इसमें क्या करना है, 1 अपॉन साइन b माइनस है, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो बाहर ही चलेगा। अब इसको सोच ले, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, कहीं पढ़ा पढ़ा सा लगता है? साइन ए माइनस, यस, साइन ए माइनस क्या होता है यही बताएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, बोलिए बात बनी, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी dx। बोलो बच्चा बात बनी? थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, चलिए आगे आएगा सही। साइन ऑफ b माइनस ए। अब आप इसके नीचे इसको कर लो, इसके नीचे इसको कर लो, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है बेटा, dx माइनस इंटीग्रेशन ऐसे लेंगे बिग साइन कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी बच्चा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। यार इससे आगे मेरे को भी नहीं आ रहा है, बस इतना हो जाएगा, वेरी गुड। ये तो आपको आगे समझ में, तो मेरी क्या जरूरत है, सही बोला है बच्चा, वेरी गुड। देखो इससे इसका फेयरवेल और इधर से इसका फेयरवेल, बचता क्या है ये साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई, ये तो कोई फॉर्मूला है और इसका तो सीधा इंटीग्रेशन होता है,
होता है नहीं, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, हर कोई बता देगा क्या होगा, 1/sin ऑफ v माइनस ए, इसका तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है ना, या तो लिख लो log ऑफ माइनस log cos x माइनस ए, या फिर log ऑफ secant x, तो इसको मैं log लिख देता हूँ, चलो एक बार secant में लिख देता हूँ, log ऑफ secant x माइनस ए, पर फिर वो याद आया कि ये तो x है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएट कितना आएगा 1 और 1 a का कितना आएगा 0, डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। इधर करें माइनस, ये तो sin x sin अपॉन cos, ये तो ये भी वही है, ये भी वही है ना, इसका क्या बनेगा log ऑफ secant x माइनस v प्लस c, ठीक है। चाहे तो इसको अब अपॉन में कर लो क्योंकि log में आ रहा है ना, या तो यही छोड़ दो 1/sin ऑफ v माइनस a, ये क्या बनेगा बच्चा मेरे log ऑफ secant x माइनस a डिवाइडेड बाई secant x माइनस v प्लस c, बताएं जी, किसी को कुछ कहना है, अनुपम नहीं आई बच्चा बात, लास्ट स्टेप बेटा मेरे, ये log m माइनस m का फॉर्मूला नहीं होता, log m माइनस log n, तो क्या आएगा log m अपॉन n, ठीक है बेटा, मंतव्य समझ में आया बेटा? देखो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन को अब आपने देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को आप कर रहे हैं तो कैसे कैसे याद रखिए। ये पेपर में ये 2-4 चीजें आपको इस तरह बनाने की कोशिश की गई है मैंने। जैसे देखो आप एक बच्चा अभी तो आप में से कह रहा था, अनुपम ही कह रहा था कि सर ये कोई छोटे बच्चे ने बताया, ये छोटे बच्चे ने नहीं बताया, तो आप ही मेरे लिए छोटे बच्चे हो, ठीक है ना। ये आपके लिए बनाने की कोशिश की गई, आप कुछ और भी बना लेना, मैंने तो बस ऐसी कोशिश की। एस फॉर सेम फॉर एस का मतलब सेम आएगा। अब ये क्वेश्चन ये तो देगा नहीं पेपर में आपको कॉस की जगह क्या कर देगा, साइन कर देगा, तो साइन कर देगा तो फिर ऊपर तो वही बनेगा, क्या दिक्कत है आपका, फिर साइन वाला कट जाएगा नीचे जाके, नीचे वाला साइन का बने क्या बनेगा, कॉट आ जाएगा, फिर कॉट आ जाएगा ना, कॉट और भी सीधा आएगा, तो आई ना प्रॉब्लम समझ में। और यदि एक कुछ हो, अब ये कैसी टर्म ली जानी है ये समझ आ जाएगा, कुछ नहीं करना, इस वाले को बस बीच में माइनस करके साइड में सॉल्व करके हो जाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, 2-3 बार इस क्वेश्चन करिए, नहीं आता तो मेरे से पूछिए। थैंक यू वेरी मच।